स्टूडेंट्स, मेरा नाम गीतेश अग्रवाल है और आज हम फिजिक्स में बात करेंगे न्यूमेरिकल ऑन एक्सेलरेशन। लेकिन उसमें हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है। मतलब न्यूमेरिकल में वैल्यूज नहीं दी हुई, वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो हमने देखा है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है फिजिक्स में न्यूमेरिकल से डरते हैं और स्पेशली वो न्यूमेरिकल जो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आज हम बड़ी आसानी से देखेंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर होती जाए। तो देखिए, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा फॉर सम टाइम। मतलब ए कार रेस्ट से एक्सेलरेट करती है कुछ टाइम के लिए अल्फा रेट से। एक्सेलरेशन हमने क्या दिया, अल्फा रेट से। आफ्टर विच इट्स डिक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू बिकम टू रेस्ट। मतलब कुछ टाइम के लिए वो चली थी, फिर क्या हुआ कि अब उसकी स्पीड डिक्लेरेट कर रही है। ठीक है, हमने ब्रेक लगाया, स्पीड डिक्लेरेट करने लग गई कांस्टेंट रेट बीटा से। और कहां तक, जब तक कि वो रेस्ट पे नहीं आ जाती। ठीक है, एफ टोटल टाइम elapsed is t सेकेंड। कि ये जो स्टार्ट किया और लास्ट में जाके रुका तो उसमें t टाइम लगा। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, v max। एक तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, और दूसरा टोटल डिस्टेंस कितनी हुई वो कैलकुलेट करना है। और देखिए, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी, इन्होंने पूछा है कि हमें अल्फा बीटा और टी की फॉर्म में ही हमें आंसर देना है टोटल डिस्टेंस। अगर इन्होंने नहीं भी बोला है तो भी हमें जो भी गिवन टर्म्स है, जैसे अल्फा बीटा और टी, ये तीन टर्म्स दी है, तो हमारा सॉल्यूशन भी इनमें ही आना चाहिए। वेरिएबल्स में सबसे पहली चीज हमें ये देखनी होती है कि जो भी हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल अज्यूम कर लिया है, मान लीजिए डिस्टेंस के लिए हमने s1 s2 अज्यूम कर लिया है, तो उनको हटाना पड़ेगा जब हम लास्ट आंसर पे आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सीधा से क्या कहना चाह रहा है, एक आ रहा है, आप यहाँ बैठे हैं, स्टार्ट किया। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया रेस्ट से, तो रेस्ट से किया तो u बराबर क्या हो गया, u बराबर 0 हो गया। अब आपने स्पीड बढ़ाई, एक्सेलरेट किया किस रेट से, a1 अल्फा रेट से। ठीक है, यहां तक चले। अब सामने से मान लीजिए कोई आ गया, आपको आपकी डेस्टिनेशन लग गई जहां पे आपको जाना था। आपको मान लीजिए यहां जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहुंचे, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स जो साथ में बैठा होता है उसने बोला कि भाई ब्रेक लगा, आ गए। तो आपने यहाँ पे ब्रेक लगाना शुरू किया, तो जहां पे यहाँ 0 पे चले, 0 से शुरू किया स्पीड, और यहाँ जो स्पीड है, जो फाइनल स्पीड है वो भी 0 है, और यहाँ पे हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर हमें v max मिलेगा। सोचिए जरा सा, दिमाग लगाइए, इस पॉइंट पे v max मिलेगा। क्यों मिलेगा, 0 से स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ाई, फिर यहाँ पे ब्रेक लगाया और स्पीड घटती गई 0 तक। तो यहीं पे जिस पॉइंट पे हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे हमें v max मिलेगा, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे अब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसको हम s1 मान लेते हैं कि हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ये है, तो इसको s1 मान लेते हैं और इसको s2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा s2। अब इसको सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, जो हम वो 3 या 4 इक्वेशन जो पढ़ते हैं काइनेटिक इक्वेशन, उनकी एक शर्त होती है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही होती है। मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए, अब आप बोलेंगे यहाँ पे ये कांस्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट रेट अल्फा, कांस्टेंट रेट बीटा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चले उसमें तो कांस्टेंट रेट अल्फा रहा, और यहाँ तक पहुंचे तो a2 हो गया कांस्टेंट रेट बीटा से, यहाँ पे डिक्लेरेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ब्रेक लगाया, स्पीड कम हो रही है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो पूरी डिस्टेंस है उसमें जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक तो था और यहाँ से यहाँ तक भी था, लेकिन पूरी को अगर हम देखें तो कांस्टेंट नहीं था, इसलिए हम उस क्या बोलते हैं काइनेटिक इक्वेशन का यूज नहीं कर पाएंगे। तो उस काइनेटिक इक्वेशन का यूज करने के लिए हमने इसको दो पार्ट में अलग अलग में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो ये देखिए, इसको हम
ये दो पार्ट्स हैं, तो इसको हम u1 बोल देते हैं, इसको हम u2 बोल देते हैं, इसको v1 बोल देते हैं। तो ये v1 इस पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। तो देखिए अब क्या क्या दे रखा है, अभी हम उस चीज को भी देखते जाते हैं। तो सबसे पहले जो जो दे रखा है या जो हमने यहाँ से आउटपुट निकाला है अभी तक समझा है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले अल्फा पर एक्सेलरेशन 1 वो अल्फा दे रखा है, एक्सेलरेशन 2 बीटा दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो एक्सेलरेशन होगा ये एक्सेलरेट कर रहा है या डिक्लेरेट कर रहा है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है, यहाँ से यहाँ जाने में स्पीड बढ़ रही है, यहाँ स्पीड घट रही है। तो हमने बताया था जब ये पढ़ाया था कि अगर स्पीड कम हो, स्पीड बढ़ रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर स्पीड घट रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही थी पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ बढ़ रही थी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, हो गई। अब देखो, अब हमने यहाँ से क्या क्या समझा कि u1 क्योंकि गाड़ी रेस्ट से चल रही है तो u1 0 हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं v1 इस पार्ट के लिए। तो v1 यहाँ पे vmax है, जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी इस पार्ट के लिए। अब आ गया ये, अब आ जाता है u2, अब आ जाता है इस पार्ट पे। तो इस पार्ट पे जो u2 है वो ये है, और इस पार्ट पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वहां पर तो गाड़ी जाके रुक गई। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको u2 बोल देते हैं, v2 बोल देते हैं। और ये vmax किसके और इक्वल है, ये u2 के भी इक्वल है जो हम यहाँ पे देखा है। अब v2 कितना आ गया, फाइनल वेलोसिटी सेकंड पार्ट के लिए वो भी 0 है, ठीक है। आसान है। अब देखते हैं, अब हमने ये टोटल डिस्टेंस जो पूछी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, s1 s2। अब इन्होंने टाइम के बारे में भी पूछा, vmax पूछा है, तो ये टाइम भी बता रहा है कि ये पूरा t टाइम में कवर किया हुआ है, तो टाइम t सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट हम मान लेते हैं ये है t1, और जो सेकंड पार्ट कवर हुआ वो हुआ t माइनस t1, ठीक है। अब वैसे तो हम इसको t1 और t2 भी लिख सकते थे, लेकिन जब एक वेरिएबल अगर दिया हुआ है, एक तरह से ये गिवन वैल्यू है, तो हम दूसरा वेरिएबल t2 क्यों क्रिएट करेंगे। यहाँ पे s के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी थी, कोई डिटेल्स नहीं दी थी, तो s इज इक्वल टू हमने s1 प्लस s2 मान लिया था, लेकिन t तो दे रखा है कि ये पूरी डिस्टेंस t है, तो फर्स्ट पार्ट t1 मान लिया और सेकंड पार्ट t2 की जगह t माइनस t1 करिए, क्योंकि वैसे भी क्या होता है, तो क्योंकि वैसे भी यही होता है t बराबर t1 प्लस t2। तो जब t2 आया तो t1 को इधर ले गए, तो इस तरह से हमने एक वेरिएबल को पहले ही हटा दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट का दिया, फर्स्ट में चलते हैं इस पार्ट में, ठीक है। t1 के लिए हम निकालते हैं, तो इसमें देखिए हम वेलोसिटी निकालते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास तीन इक्वेशन थी, तो तीन में से हम कौन सी लगाएंगे, तो सबसे पहले वाली हम लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे मैं बताता हूँ, v बराबर u प्लस at, ठीक है। क्योंकि हमारे पास u गिवन है वो 0 हो गया, ठीक है। तो सबसे बढ़िया कंडीशन, तो जितने वेरिएबल्स अगर 0 हो जाए हट जाए वो बढ़िया है। v vmax के बराबर है, a हमें पता है, a भी दे रखा है, और t भी हमें दे रखा है। तो हम s वाली कंडीशन, बाकी दो इक्वेशन है, दो काइनेटिक इक्वेशन है, उसमें डिस्टेंस भी आती है, तो अभी हम डिस्टेंस की बात ही नहीं करते, तो डिस्टेंस पे क्यों जाएंगे, ठीक है। vmax की बात कर रहे हैं और उसके सारे वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहले देखना होता है कि हम उन तीन में से कौन सी चूज करेंगे, वरना क्या होता है स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन लगा देता है और वहां से वो गोल गोल घूमते रहता है, क्योंकि वो लगाएंगे फिर घुमा फिरा के फिर उसके लिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, वेरिएबल्स को फिर हटाने के लिए। तो इसमें देखिए v1 फर्स्ट पार्ट के लिए देख रहे हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। u1 हो गया 0, ठीक है। तो क्या बचा, v1 इज इक्वल टू अल्फा t1, और सिंपल से क्या हो गया, t1 इज इक्वल टू
सॉरी, जो V1 था, V1 देखो, V1 क्या था, Vmax था, तो इसको हम Vm लिख देते हैं सिंपल। तो Vm T1 इज इक्वल टू Vm अपॉन अल्फा, ये अल्फा इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, हो गया। अब इसी तरह इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में भी सेम चीज है। दूसरे पार्ट में देखिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहाँ आएगा V2, देखिए V2 U2 प्लस A2 T2, ठीक है। अब देखिए V2 की वैल्यू देखिए 0, तो ये टर्म तो चली गई हमारी 0। U2 दे रखा है, ये 0 कर दिया, U2 दे रखा है, U2 क्या है, Vmax, तो ये हमने Vm कर दिया, प्लस A2 क्या है, माइनस बी का माइनस बीटा, माइनस का रीजन मैंने बताया था, क्योंकि स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस बीटा। और T2 क्या था, यहीं पे लिख लेते हैं, देखो T1 तो सीधा सीधा T1 था ही, अब जो T2 है, T2 T माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। तो T2 क्या हो गया, T माइनस T1, जो यहाँ पे साफ दे रखा है। इस सेकंड पार्ट के लिए हम अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे, तो T माइनस T1, और ये वाली टर्म इधर आ गई, इधर क्या बचा, Vm। अब ये पूरी टर्म इधर आ गई, इस बीटा को हम नीचे ले जाएंगे, देखिए ये चीज समझ पा रहे हैं क्या, सेम ऊपर वाले की तरह सेम पैटर्न में आ गया, ये हम दे देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब T1 इसमें जो T है वो गिवन है, Vm यहां से हम निकालेंगे, वही Vm तो निकाल नहीं है, बीटा गिवन है, T1 नहीं गिवन, तो T1 की वैल्यू यहां से हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, T माइनस T1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, Vmax अपॉन अल्फा इज इक्वल टू Vm बीटा, ठीक। अब T इज इक्वल टू क्या आएगा, Vm बीटा प्लस Vm अल्फा, ठीक है। तो T इज इक्वल टू क्या आ गया, Vm को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, अब अंदर नीचे क्या बचा, देखिए अलग अलग करके दिखा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे ये बचा प्लस यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा बचा, सॉल्व करते हैं, Vm इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे आ जाएगा अल्फा गुना बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा में यहाँ पे अल्फा नहीं है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा, अल्फा बीटा में इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बीटा नहीं है, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बीटा, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना था Vmax, तो Vmax, अब ये जो T है, देखो इसको इस तरह से करके ऐसे लिखो तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, Vmax यहाँ है, ये वैल्यू यहाँ है, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, तो T, अब जो नीचे वाली वैल्यू तो इधर ऊपर चली जाएगी, T अल्फा बीटा अपॉन जो ऊपर वाली वैल्यू है वो इसके नीचे आ जाएगी, तो वो गई अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड, और हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो आ चुका है Vmax। और देखिए Vmax हमने निकाला है, T गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, अल्फा बीटा, 1 2 3 तीनों वेरिएबल दिए हुए हैं, बाकी जो भी वेरिएबल्स हमने माने हैं जैसे S1 S2 T माइनस T1 वो हमने हटा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल्स की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर, उससे पहले मैं इनको वैल्यूज को लिख लेता हूं, काम में आएंगे आगे। T1 जब भी आप इस तरह की इक्वेशन करें तो जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनको इस तरह से मार्क कर लें ताकि आपको ध्यान रहे, आप फटाफट नेक्स्ट टाइम कभी भी, अब ये यूज आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, तो हम मार्क करके रखेंगे इनको, T अल्फा बीटा अपॉन
अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और हम लोग चलेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। चीजें वही है, आसान है बिल्कुल, बस देखते ही डरना नहीं है। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल को देखते ही डर जाते हैं कि यार ये कैसे होगा, ऐसा तो कुछ पता ही नहीं था, या इसमें तो कुछ वैल्यूज ही नहीं दे रखी, तो सॉल्व कैसे होगा। अब वो क्या करते हैं, वो जो वेरिएबल्स खुद मानते हैं, खुद की क्रिएट किए वेरिएबल्स को हटाते नहीं है, इसलिए कभी आंसर नहीं आता। तो मेन चीज ध्यान रखिए, खुद के वेरिएबल्स जो क्रिएट किए उनको हटाना है। अब इसके आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवलिंग। ठीक है, अब इसके भी आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में, कि ये जो S1 है, S1 है वो कितनी है, टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। अब S1 हम निकाल लेते हैं, तो S1 के लिए देखो दो फॉर्मूले हैं जिससे हम डिस्टेंस निकालते हैं, एक जो सेकंड नंबर काइनेटिक इक्वेशन है, एक थर्ड है। तो अपन सेकंड से चलते हैं। जब भी अगर u इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 दे रखी हो, तो इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में चलना ज्यादा बेटर रहता है। क्यों बेटर रहता है वो भी बताता हूँ, ऐसा हर चीज के रीजन होता है, वैसे इसके भी होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें S1 U1 T1 अल्फा 1 ये हो गया। अब U1 पहले ही 0 दे रखा, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब इससे क्या फायदा हुआ, U1 के 0 होने से और इस इक्वेशन को लगाने से, कि ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो गई, तो अब क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी टी में। ठीक है, वरना टी में क्वाड्रेटिक बन जाती है और इक्वेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं S1 हाफ A1 अल्फा था, T1 कितना था, T1 देखो वही, T1 की वैल्यू ये है, तो यहां से हम T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो Vmax अपॉन अल्फा और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, अब ये देखिए एक अल्फा से, अब ये स्क्वायर था तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं, हो गया अलग अलग। अब ये जो अल्फा स्क्वायर था उससे एक अल्फा ये कट गया, तो क्या बचा, S1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्स अपॉन 2 अल्फा। इस एक अल्फा से एक अल्फा कट गया, तो ये क्या बचा, सिर्फ ये बचा। ठीक है, तो हमारा S1 भी आ गया, फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब चलते हैं S2 की तरफ, इसका सेकंड पार्ट S2 की तरफ चलता है। S2 इज इक्वल टू U2 T2 प्लस हाफ A2 T2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना, क्योंकि सारा खेल हमने पहले ही कर दिया। ये जो डायग्राम है और जो गिवन चीज है वो एक तरफ हमने पहले ही सबमिट ली है, तो चीजें आसान हो जाती हैं। U2 कितना है, U2 देखते जाइए, Vmax है, तो Vm। T2 कितना है, T2 ये रहा, ये T2 ही है, ये वाला T2 डायग्राम में देख लीजिए। ठीक है, तो क्या है, T माइनस T1 प्लस हाफ A2 क्या था, माइनस बीटा, तो माइनस बीटा था तो पहले माइनस यहाँ है बाहर, चीजें सॉल्व करते जाते, माइनस बीटा और T2 का स्क्वायर, तो T माइनस T1 का स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो S2 इज इक्वल टू Vm T माइनस T1। अब T माइनस T1 की वैल्यू ये रही, ठीक है, तो T माइनस T1 की वैल्यू क्या है, Vm अपॉन बीटा माइनस हाफ बीटा मल्टीप्लाई बीटा था तो बीटा बाई 2 लिख दिया। चीजें हमें इजी करनी है। और T माइनस T1 का स्क्वायर, तो T माइनस T1 की वैल्यू V मैक्स का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करते जा रहे हैं, और नीचे था बीटा तो बीटा का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया खेल खत्म, ये किया तो मल्टीप्लाई किया तो V मैक्स का स्क्वायर अपॉन बीटा, यहाँ पे किया तो एक इस बीटा से एक बीटा कट गया, तो Vm का स्क्वायर अपॉन 2 बीटा हो गया।
अब आगे चलते हैं, देखते रहिए। S2 इज इक्वल टू, सिंपल सा, जो दोनों साइड है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो नीचे बचेगा 1 माइनस बीटा 1 माइनस 2 बीटा। ठीक है, S2 v स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा 2 बीटा स्क्वायर, सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब 2 बीटा स्क्वायर में से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बीटा बचेगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बीटा। वर्ड्स को समझते जाइए, सुनते जाइए, ठीक है, हो गया। इसमें से 2 बीटा स्क्वायर में से 2 बीटा को डिवाइड करेंगे, बीटा बचेगा, उस बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, S2 इज इक्वल टू Vn स्क्वायर बीटा, बीटा बचा और यहाँ पे क्या बचा 2 बीटा, तो ये टोटल मिला के ये बचा, क्या बचा है v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ठीक है। और ये सिमिलर वैल्यू है इसके, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी फिफ्थ। तो अब हमने S1 और S2 की वैल्यू निकाल दी है। अब सिंपल सा हमें टोटल डिस्टेंस जो है S1 निकालना है, वो क्या है S1 प्लस S2, ठीक है। S1 प्लस S2, तो S1 की वैल्यू हमें दे रखी है v स्क्वायर m अपॉन 2 अल्फा, और S2 की वैल्यू दे रखी है v स्क्वायर m अपॉन 2 बीटा, ठीक है। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो v स्क्वायर है जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं और 2 भी कॉमन बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, यही बचा। अब देखिए s इज इक्वल टू वी एम का स्क्वायर। अब वी एम की वैल्यू हमारे पास है क्या, वी मैक्स की वैल्यू है हमारे पास। अब क्योंकि v तो वेरिएबल है, इसमें दे नहीं रखा तो v को हटाना पड़ेगा, अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, तो v अगर नहीं है तो v को हटाना पड़ेगा, तो v को हटाएंगे तो v की वैल्यू रख देंगे, तो t अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये v हो गया और हमें चाहिए v स्क्वायर, तो t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और इस पूरे टर्म का स्क्वायर हो गया। अब अंदर से भी सॉल्व करते जाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा में से अल्फा है तो बीटा बच गया, डिवाइड किया तो 1 से मल्टीप्लाई किया, बीटा आ गया। सेम अल्फा बीटा में से बीटा डिवाइड किया तो अल्फा बच गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा सेम ही चीज है, ये सेम चीज नीचे है, इसका स्क्वायर है तो ये इससे कट गया। अल्फा एक इसके स्क्वायर से कट गया, बीटा एक इसके स्क्वायर से कट गया, तो बचा क्या टी स्क्वायर अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा आंसर क्या आया, एस जो टोटल डिस्टेंस थी वो क्या आ गई टी स्क्वायर अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गई और उसका आंसर आ गया। अब चेक कर लो, टी गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है और अल्फा प्लस बीटा, वही अल्फा और बीटा ये भी गिवन है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा पूरा न्यूमेरिकल जो वेरिएबल के ऊपर था वो सॉल्व हो गया। तो कभी भी इस तरह का न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल को देख के डरना नहीं है। सबसे पहले जो जो चीजें हमें दी हुई है वो एक तरफ हमें नोट कर लेनी है, प्लस जो हमें उस क्वेश्चन को समझ में आया, जैसे अल्फा बीटा गामा दिया हुआ था, फिर समझ में आया ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, फाइनल वेलोसिटी दी हुई थी, फिर दिमाग में आया 2 पार्ट में करना है, जो पार्ट डिवाइड होगा वहां पे v मैक्स मिलेगा तो वो लिख दिया, बाकी सारी चीजें हम एक तरफ नोट कर लेंगे। फिर जो 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 हमारे आंसर आते जाएंगे उनको हम एक बॉक्स में ऐसे बंद कर देंगे और इक्वेशन दे देंगे उनको, जैसे इसको इक्वेशन 1 दे दी, 2 दे दी। फिर हमारा काम क्या है कि जो भी वेरिएबल्स आए और वो हमने इमेजिन किए हुए, जैसे S1 S2 दिए हुए नहीं, फिर T-T1 दिया हुआ नहीं था, जो भी इमेजिन किया है ना, उसको हम हटाते जाएंगे और
उस तरह से हमारा बाकी हटते हटते जो भी न्यूमेरिकल जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है, जो भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं, सिर्फ उनमें हमें आंसर लेके आना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।